नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य की बेस्ट प्रैक्टिस बुक, जिसके अंतर्गत आपकी पिछली सभी परीक्षाओं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, नेट परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी की भारतवर्ष के समस्त राज्यों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों का संकलन है, जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक काल के अंतर्गत उपन्यास गद्य विधा से संबंधित प्रश्नोत्तरी। इसके अंतर्गत 455 प्रश्न हमने देख लिए हैं। आज की कक्षा का प्रारंभ हम 456वें प्रश्न से करेंगे। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी, आधुनिक लेखककार हैं। छाया मत छूना ये एक कविता है, वो एक अलग बात है। और छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। अब यहाँ पर हिमांशु जोशी को पूछ लिया गया है, इसका मतलब हिमांशु जोशी इम्पोर्टेंट हैं, किसी ना किसी क्षेत्र में इन्हें पुरस्कृत किया गया है। तो इनकी अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है, तुम्हारे लिए और सूरज। बाकी के ये जो ऑप्शंस हैं, इनमें से इनका अरण्य और समय साक्षी है। समय साक्षी है यूपी के किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर हमने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में सॉल्व किए, तो उसमें पूछा हुआ है समय साक्षी है। तो हिमांशु जोशी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा हरि सुमन बिष्ट के भी देख लेते हैं। ममता, आसमान झुक रहा है, होना पहाड़ा और आछरी माछरी। इनका आछरी माछरी पूछा हुआ है। शैलेश मटियानी के जो उपन्यास हैं उसमें है हौलदार, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, बोरीवली से बोरी बंदर, आकाश कितना अनंत है, 52 नदियों का संगम, छोटे छोटे पक्षी और मुठभेड़। तो इनका बोरीवली से बोरी बंदर ये अभी चर्चा में था, याद रखिएगा। सब ऑप्शंस बता दिए हैं। फ़ोन को फोकस सही से नहीं आ रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो सही तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फोकस सेट करने के चक्कर में भी हिल जाता है फ़ोन। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा लिखा गया था 1979 में। काफ़ी फेमस उपन्यास है। जब भी महिला कथाकारों की बात आती है या महिला लेखिकाओं की बात आती है तो कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मनु भंडारी काफ़ी फेमस हैं। ठीक है, मनु भंडारी की 2 उपन्यास आपका बंटी हमने हिंदी नेटशाला पर पढ़ा है, और महाभोज दोनों सिलेबस में हैं। तो ये महाभोज आपका हमने हिंदी बुकशाला चैनल पे पढ़ा है, दोनों पढ़ चुके हैं। जिंदगी नामा अभी नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ेंगे शीघ्र ही। तो कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा 1979 में लिखा गया है। इसके अलावा इनके अन्य उपन्यास हैं जो पूछे जाते रहे हैं। सूरजमुखी अंधेरे के 1972, दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000। 1980 में इन्हें जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी और 2017 में भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1980 ईस्वी में रचित बादलों के घेरे इनकी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। हम हशमत, संस्मरण एवं मित्रों मरजानी इनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी वाले में पूछा गया है, तो सही कालक्रम हम देख लेंगे। सबसे पहला जो उपन्यास लिखा था वो तो सेवा सदन लिखा था ना, सेवा सदन 2 ऑप्शन में, तो इसलिए आपको प्रकाशन वर्ष याद होने चाहिए। जैसे उपन्यासों की बात करें तो उपन्यासों का तो निर्धारण ही प्रेमचंद के नाम से होता है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर। तो इसमें प्रेमचंद के उपन्यासों का तो आपको याद रहना चाहिए प्रकाशन वर्ष। सबसे पहले सेवा सदन आया 1918, फिर रंगभूमि आया 1925, फिर कर्मभूमि आया 1932, फिर गोदान आया 36, मंगलसूत्र 48 में आया, अपूर्ण है। अब ठीक है, 37 में तो शायद डेथ ही हो गई थी उनकी, तो उसके बाद ही अपूर्ण है। बाकी देखिए सूरदास किस कथा का नायक है, तो ये रंगभूमि का है। जो प्रश्न इससे बनते हैं वो बता दे रही हूँ। अछूत समस्या, हिंदू मुस्लिम एकता, किसान की
लगा समस्या को उजागर किया गया है कर्मभूमि में, और गोदान इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है जो किसान जीवन पर आधारित है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अंतिम एवं अपूर्ण नाटक है जिसे उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया है। ठीक है, अंतिम पूर्ण उपन्यास गोदान है, और वैसे तो अंतिम इन्होंने मंगलसूत्र को लिखना चाहा जिसे ये लिख नहीं पाए। आगे देख लेते हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में दोबारा पूछा हुआ है उपन्यास विधा से ही प्रश्न, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से है। बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है। चारू चंद्रलेख में गहरबार नरेश जयचंद की पराजय के बाद का समय चित्रित है। पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया गया है। अनाम दास का पोथा उपनिषद काल का काल्पनिक वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है। कौन सा वाला? कि ये जो बाण भट्ट की आत्मकथा है ये पूर्णतया कल्पनाश्रित है, ये गलत है। इसका प्रथम प्रकाशन, बाण भट्ट की आत्मकथा का प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में किया गया। इस उपन्यास में प्राचीन कवि बाण भट्ट के बिखरे जीवन सूत्रों को कलात्मकता के साथ दिखाया गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा हर्षकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का जीवंत दस्तावेज है। आप लोग एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अभी लौट कर आती हूँ। ठीक है, एक्चुअली वीडियो बनाते बीच में लाइट चली जाती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप सभी जान रहे हैं। आज 4 जून का समय है, खूब गर्मी है, लाइट चली जाती है तो फिर खिड़कियां खोलनी पड़ती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका मतलब बाण भट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित नहीं है। कल्पनाश्रित तो है पर पूर्णतया कल्पनाश्रित नहीं है, कुछ इसमें इतिहास का सम्मिश्रण भी मिलता है। अब फिर आरपीएससी में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है आपका उपन्यास विधा से, वो देख लेते हैं। पहला कौन सा कथन सही नहीं है? पहला गिरमिटिया में गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का चित्रण है। खंजन नयन में सूरदास का जीवन वृत्त चित्रित है। अपने अपने अजनबी की मुख्य समस्या स्वतंत्रता के वर्ण की है। और अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर में स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया। तो ऑप्शन डी ये गलत है, क्योंकि अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का चर्चित उपन्यास है जो नर और नारी के सुर और स्वर मिलन की प्राप्ति का प्रयास है। अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा रचित उपन्यास है। और खंजन नयन सूरदास के जीवन पर आधारित है। पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित है जिसमें दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का इसमें चित्रण किया गया। अब इसमें सारे उपन्यासों का वर्ण विषय बता दिया गया ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपसे पूछे तो आगे भी गलती ना हो। तो इसका ऑप्शन डी गलत था। पोस्ट ऑफिस नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? तो ये जो है फेमस रचना है चित्रा मुदगल की। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में ये चौथा प्रश्न है आपका उपन्यासों से 2020 वाला जो पेपर हुआ है। इसके अलावा ये यूकेपीएससी लेक्चरशिप 2020 में वहां पर भी पूछा गया है। तो चित्रा मुदगल भी फेमस लेखिका हैं और इनके अन्य भी देख लेते हैं। 2000